फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज संतोष सर। एंड आज हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले जो वीडियोस में मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। आई होप आप लोगों ने उसको देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। एंड इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर सारी की सारी प्रॉब्लम्स। सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं एंड एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो दैट आप लोगों को प्रिपरेशन करने में और उसको प्रैक्टिकली उसको कैसे यूज करना है लाइफ में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में एंड वीडियो को जरूर से लास्ट तक आप वॉच कीजिए क्योंकि इसका एवरी स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट एंड बेल आइकन को जरूर से आप ऑन कर लीजिएगा सो दैट यू विल गेट ए नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड ए वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सॉल्वेंसी होता क्या है। सॉल्वेंसी रेशियो आप लोगों ने क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हेन ए पर्सन बिकम्स इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है उसका दिवाला निकल गया, उसके पास में देने के लिए लेने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ही बिकेम बैंकरप्ट। ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशियो में भी हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी का, फर्म का सॉल्वेंसी का डिग्री क्या है, उसके पास में कितनी कैपेबिलिटीज है अपने जो उसके जो डेट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए, उसको पेमेंट करने के लिए। मतलब उससे मालूम चलेगा कि उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये रेशियो के बारे में बड़ी चिंता रहती है कि कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो क्या है। आप मान लो कोई कंपनी में अगर पैसा लगाना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो सबसे पहले जरूरी है उसकी सॉल्वेंसी रेट को या सॉल्वेंसी रेशियो को पहचानना। अगर उसकी सॉल्वेंसी रेशियो अगर अच्छी है तो दैट मीन्स कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया है। और जो सॉल्वेंसी रेशियो जो इंडिया में लिया गया है वो लिया गया है 2:1। इस फिगर को आप जरूर से याद रखिए बिकॉज ये हो गया मतलब एक हेल्दी कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो 2:1। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियो कितने टाइप के होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें वैसे तो 4-5 टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 3 मेजर इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशियो बताऊंगा जो एग्जाम्स में स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि मैं वही आपको बताने वाला हूं जो एग्जाम में आता है। ठीक है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, उसके बाहर कुछ भी नहीं। एग्जाम में जो स्ट्राइक करता है उसको आप यहां पे संतोष सर के वीडियो में मिल जाएगा आपको। एंड जो पहला टाइप का रेशियो है दैट इज डेट इक्विटी रेशियो, और सेकंड टाइप का है प्रोप्राइटरी रेशियो, एंड थर्ड टाइप का सॉल्वेंसी रेशियो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, तो ये 3 रेशियो के बारे में हम लोग 1 by 1 पढ़ने वाले हैं और इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो भी हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेट इक्विटी रेशियो से। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो होता क्या है। अब देखिए इसके नाम को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे, डेट इक्विटी दैट मींस यहां पे 2 वर्ड्स हैं, डेट। ठीक है, डेट का मतलब होता है लायबिलिटी, राइट, एंड इक्विटी, इक्विटी यहां पे हो गया आपका शेयर कैपिटल कॉमन सेंस में। ठीक है, तो हमें यहां पे रेशियो निकालना है डेट का और इक्विटी का। ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशियो, इसको शॉर्ट में डीई रेशियो लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, डेट बाय इक्विटी। एवरी रेशियो एक फ्रैक्शन होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। एंड डेट बाय इक्विटी, अब यहां पे डेट क्या है, यहां पे डेट होता है लॉन्ग टर्म लोन्स, राइट। तो यहां पे डेट मतलब हो गया लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म लोन्स, राइट। लॉन्ग टर्म लोन्स हम लोगों को लिखना ठीक नहीं होगा, राइट इट डाउन लॉन्ग टर्म डेट्स। ओके, एंड इक्विटी में हम लोग लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड।
शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड मतलब जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है दैट फंड। क्लियर? अब आप लोगों को डेट इक्विटी रेशियो के लिए बहुत जरूरी है कि ये दोनों चीजों को समझा जाए आप लोगों को। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स कौन कौन से ऐसे डेट्स हैं जिनको हम लोग लॉन्ग टर्म डेट्स बोल सकते हैं? उसके अंदर फ्रेंड्स दो मेजर कैटेगरी है। वन इज डिवेंचर्स, ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म डेट है, एंड उसके बाद में लॉन्ग टर्म लोन्स। ये नंबर 1 और ये नंबर 2, राइट? तो ये दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है लॉन्ग टर्म डेट से। आपको क्वेश्चन से इन दोनों के वैल्यू को निकाल के प्लस करना है। क्लियर? बहुत सिंपल है। एंड शेयर होल्डर्स फंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। कंपनी के पास में जितने भी सरप्लस है, रिजर्व्स है, वो सारे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो वो भी रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में आ गया। तो ये मेन आपके कैटेगरीज है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट आप लोग अच्छे से इसको समझ जाओगे, राइट? ये एग्जांपल है, इसमें दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। आपको निकालना है डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम ऑल दिस इंफॉर्मेशन। क्लियर? सो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स एलटीडी शॉर्ट में लिख रहे हैं। इसके अंदर हमें कौन कौन से आइटम्स लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर फ्रेंड्स जो डेट्स 1 साल से ऊपर, इसमें हम लोग डिवेंचर्स को लेंगे, क्रेडिटर्स ये एक्चुअली करंट लायबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी करंट लायबिलिटीज है। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसको। सो जिन व्यूअर्स ने वो वीडियो नहीं देखा है, काइंडली वॉच दैट, आई विल शेयर द लिंक। एंड ये लॉन्ग टर्म लोन्स, तो ये दो आइटम को लेना है, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को छोड़ देना है। सो व्हेन वी ऐड देम 1,50,000 इज योर लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, वैसे ही शेयर होल्डर्स फंड अगर हम लोग निकालेंगे, शेयर होल्डर्स फंड, तो इसमें कौन कौन से आइटम हमें लेना है? इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, यस वी विल टेक जनरल रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट्स ऑल। ये 4 आइटम्स आपको लेने हैं शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो फंड हैं वो शेयर होल्डर के हैं। ठीक है, इसीलिए जैसे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो ये किसको जाना है? ये शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको एज ए डिविडेंड। वैसे ही जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व भी एक फंड है जो कंपनी कंटिजेंसीज के लिए क्रिएट करती है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो पैसा है ये भी शेयर होल्डर्स का है, तो इसको ऐड करना है, राइट? सो अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं 3,50,000, ठीक है। नाउ डेट इक्विटी रेशियो, राइट? डेट इक्विटी रेशियो कितना हो गया? लॉन्ग टर्म डेट्स आपका 1,50,000, शेयर होल्डर्स फंड 3,50,000, राइट? नाउ इसको अगर रिड्यूस करेंगे, पहले 4 जीरोस को काट दें, देन 5 से रिड्यूसिबल है, 5 3 जा 5 7 जा, एंड द रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:7। इज दैट क्लियर? इतना सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। द कंसेप्ट विल बी क्लियर। क्लियर टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एंड प्रोप्राइटरी रेशियो, हम लोग जानते हैं, क्लास 11 में पढ़े हुए हैं कि प्रोप्राइटर कौन होता है। प्रोप्राइटर इज जनरली द ओनर ऑफ ए कंपनी और फर्म, इसको है ना, तो ये प्रोप्राइटर। लेकिन इन केस ऑफ कंपनी, यहां पे तो बहुत सारे प्रोप्राइटर्स हैं, ऑल द शेयर होल्डर्स आर प्रोप्राइटर्स। ठीक है, तो इस रेशियो में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि प्रोप्राइटर का क्रेडिट वर्दीनेस कितना है, उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं,
प्रोप्राइटरी रेशियो पीआर। क्लियर? इसके लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला ये फॉर्मूला यूज करना है आपको प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड तो हम लोगों ने अभी भी देखा डेट इक्विटी रेशियो में किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, कौन कौन से आइटम्स लेने हैं उसमें। अब देखते हैं टोटल एसेट्स क्या होता है, क्योंकि बहुत टाइप के एसेट्स होते हैं। एसेट्स एसेट्स बहुत टाइप के एसेट्स होते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट्स है ना, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। देन करंट एसेट्स होते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। उसके बाद में फिक्सटिशियस एंड नॉन फिक्सटिशियस फिक्सटिशियस एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स जिसकी लाइफ 1 साल के ऊपर है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। वैसे ही करंट एसेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर जिनकी लाइफ खत्म हो जाती है, राइट। और फिक्सटिशियस जिसको ना तो हम लोग देख सकते हैं ना छू सकते हैं, मतलब इंटेंजिबल, दे आर इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था ये वाली चीज, जैसे कि गुडविल है ना। तो ये सब फिक्सटिशियस एसेट्स है। एंड यहां पे टोटल एसेट्स में हम लोग फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स इन दोनों का समेशन लेंगे। इसको नहीं लेंगे, फिक्सटिशियस एसेट्स को नहीं लेंगे। ऑल और नॉन फिक्सटिशियस एसेट्स लाइक फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। इज दैट क्लियर? इसको कंसीडर नहीं करना है। समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है। इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। ये आपको लायबिलिटी साइड में इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एंड एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नाउ लेट्स सी कि प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग शेयर होल्डर्स फंड निकाल लेते हैं। शेयर होल्डर्स फंड, यहां पे देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है, रिजर्व्स लेना है, प्रेफरेंस शेयर्स लेना है, डिवेंचर्स को नहीं लेना है, लॉन्ग टर्म लोन्स को नहीं लेना है। तो यू विल कंसीडर ओनली दिस 3 आइटम्स एंड दैट विल गिव यू 4 lakhs. Clear? Now let's move on to asset side. Assets, total assets कितने हैं कंपनी के पास में? What is the total assets? Total assets में fixed assets, current assets दोनों लेना है आपको, right? Plant and machinery 50,000, investment लेना है 1 lakh and current assets, so that will give you 2,50,000. ध्यान रखना है कि preliminary expenses is a fictitious assets, तो इसको consider बिल्कुल नहीं करना है। Now let's find out PR ratio. So shareholders fund is 4 lakhs and total assets is 2,50,000. इसको reduce कर लेते हैं, 5 8 जा 5 5 जा and the ratio becomes 8:5. ये है हमारा थर्ड रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, राइट। लेकिन इसको समझने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूं कि जैसे मान लो कि आपने एक फोन इंस्टॉलमेंट में लिया, ठीक है। नाउ अगर मान लो कि आपने 50,000 का मोबाइल लिया, ठीक है, उस पे इंस्टॉलमेंट मान लो आएगी 5,000 रुपया एवरी मंथ, राइट। तो आपने 50,000 का फोन लिया, 10,000 का फोन नहीं लिया, बिकॉज यू हैव द पेइंग कैपेसिटी ऑफ 5,000 एवरी मंथ। दैट मीन्स आप 5,000 एवरी मंथ अफोर्ड कर सकते हो, तभी आपने 50,000 का मोबाइल लिया। इन द सेम वे जब कंपनी कोई लॉन्ग टर्म लोन लेती है तो उस पे उसको इंटरेस्ट देना होता है एवरी ईयर। जैसे डिवेंचर्स, जैसे कि बैंक से कोई लंबे टर्म के लिए आपने लोन लिया तो उस पे इंटरेस्ट तो देना ही आपको। तो ये रेशियो जो है वो रिलेशनशिप बताता है व्हाई, लाइक द डिग्री और द कैपेसिटी ऑफ कंपनी टू पे द इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट कैसे पेमेंट करेगी? वो नेट प्रॉफिट से पेमेंट करेगी, नेट प्रॉफिट। तो यहां पे ये जो रेशियो है यहां पे, इसीलिए यहां पे नेट प्रॉफिट के साथ में इंटरेस्ट को कंपेयर किया गया है। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में एक चीज का और ध्यान में रखना है कि ये जो नेट प्रॉफिट है
ये इंटरेस्ट और टैक्स के पहले वाली प्रॉफिट होनी चाहिए, उसके बाद नहीं, मतलब उसके डिडक्शन के बाद में नहीं, उसके पहले। हम लोग एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक लोन लिया से 1 लाख का, ठीक है, और यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट से 20%, ठीक है, और यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, कंपनी की नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज से 80,000, रफली हम लोग पकड़ लेते हैं 80,000 रुपीज, ठीक है। तो यहां पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होगा? स्ट्रेट अवे वी कैन इजीली फाइंड इट आउट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 80,000 होल डिवाइडेड बाय, नाउ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, यहां पे इंटरेस्ट आपको इस पे कैलकुलेशन करना है 20% ऑफ। जिन बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आता वो सीख लें। 20% मीन्स 20/100 इंटू 1 लाख, 1 लाख का 20%, तो ये आपका हो गया 20,000 रुपीज, ठीक है। और जब हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे तो वी गेट 4:1, ओके। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्लियर। नाउ थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। ये बिफोर की जगह पे मैंने लिख दिया आफ्टर, ओके। लोन 1 लाख का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। तो अगर क्वेश्चन में अगर ये थोड़ा सा भी अगर चेंज हो गया, अगर बिफोर का आफ्टर हो गया, तो दैट विल मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस। नाउ कैसे? क्योंकि हमारी जो नेट प्रॉफिट है वो हमें चाहिए बिफोर टैक्स, लेकिन दी हुई है आफ्टर टैक्स, तो आपको निकालना पड़ेगा बिफोर टैक्स उसकी कितनी है प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इसका निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊं, आप प्लीज नोट इट डाउन इन योर कॉपी। 100 माइनस इंटरेस्ट, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, इंटू 80,000, क्लियर। हम लोगों ने परसेंटेजेस में, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, वही फॉर्मूला यहां पे यूज करना है। 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस इंटरेस्ट इंटू 80,000, क्लियर। तो यहां से आपको आ जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट। नाउ अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो वी गेट 1 लाख, एम आई राइट? तो ये आ गई नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 1 लाख, क्लियर। नाउ वी कैन फाइंड ICR. Now net profit before interest 1 lakh whole divided by interest on long term is 20,000, है ना। तो ये रिड्यूस कर दिया एंड योर रिक्वायर्ड रेशियो इज 5:1। तो इस चीज का फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, बिफोर या आफ्टर क्या दिया हुआ है, क्लियर। बी वेरी पिन पॉइंटेड, क्वेश्चन को बार बार पढ़े, बार बार समझे उसको, और उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन की तैयारी करें, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रेशियोज के साथ में मैं हाजिर हो जाऊंगा, एंड डू गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, सजेशंस, एंड हाउ कैन वी इंप्रूव दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।